इंडिया में लास्ट ईयर एआई से रिलेटेड 2.9 लाख जॉब पोस्ट हुई हैं एंड 2026 का एस्टिमेशन है कि 3.8 लाख जॉब पोस्ट होंगी एंड इसी के साथ इंडिया में 42% एआई एम्प्लॉयमेंट आया है विच इज सो कमेंडेबल। स्टिल इंडिया में 1.4 मिलियन एआई प्रोफेशनल्स का शॉर्टेज है विच डायरेक्टली इंडिकेट्स कि अभी भी इंडिया में बहुत सारे एआई प्रोफेशनल्स एंड एआई स्पेशलिस्ट का नीड है। सो इफ यू आर समवन हु इज विलिंग टू लर्न एआई, सो इससे बेहतर अपॉर्चुनिटी तो आपके लाइफ में कभी भी नहीं आ सकती है। एंड अगर आपको भी लगता है कि भाई बहुत सारे ले ऑफ्स हो रहे हैं एंड कंपनीज आर फायरिंग, सो डेफिनेटली कंपनीज आर फायरिंग बिकॉज उनका जगह एआई ले रहा है, लेकिन फायरिंग भी उन्हीं लोगों की हो रही है हु इज नॉट स्पेशलिस्ट इन दियर वर्क। अगर आप एक ऑन एवरेज बंदे हो एंड हु इज जस्ट लाइक हु नो हाउ टू कोड एंड एआई से कोड लिखवा के पेश करना, देन डेफिनेटली आपका जो फ्रंट डेस्क का जॉब है ना वो 100% आने वाला है। बट इफ यू आर समवन जो बनाना जानता है एआई को, हु नो हाउ टू बिल्ड द इंफ्रास्ट्रक्चर फ्रॉम द वेरी डीपर पॉइंट, देन डेफिनेटली यू आर द मोस्ट सिक्योर्ड पर्सन इन दिस एरा। सो विदाउट एनी फर्दर एडो हम बात करेंगे कि हाउ यू कैन लर्न एआई इन 2026 इफ यू आर समवन जो कि बहुत ही बिगनर है, आपको कोई भी आइडिया नहीं है कि एआई क्या होता है, एआई सीखे कैसे, कहां से सीखें, रिसोर्सेज क्या है, देन आई एम हियर फॉर यू एंड आई विल टीच यू एवरी सिंगल थिंग फ्रॉम द एंड टू एंड। हाँ, मैं एआई आपको नहीं सिखाने वाला हूं, बट आई विल गिव यू द पाथ, द रोड मैप, हाउ टू लर्न एंड व्हाट इज द पोटेंशियल ऑफ एआई इन द इंडियन मार्केट। सो मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल द वेरी एंड बिकॉज इस वीडियो में मैं जो भी डेटा, जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी स्टैट्स आपके सामने रखूंगा, दैट विल बी 100% रिलायबल एंड दैट विल बी द बेस्ट and the exact and the practical way to learn AI and implement it in your day-to-day life and make your life so productive. And I will also tell you कि कैसे सिर्फ AI को जॉब के पर्सपेक्टिव से नहीं बल्कि एक बिजनेस पर्सपेक्टिव से देखेंगे कि how we can build something जिसको हम एक बड़े लेवल पर जाके एक कंपनी के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। So let's start with the first step, that is the basics of programming. So अगर हम प्रोग्रामिंग के बेसिक्स की बात करें तो it start from the Python. आपको Python का एक बहुत ही डीप डाउन नॉलेज होना चाहिए and you should have hands on Python. And in Python there is a lot many more things which you have to learn like conditionals, for loop, functions, ops and data types. So अगर बात करें लर्निंग मटेरियल एंड कहां से आप सीख सकते हो, सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट कि मैंने डिस्क्रिप्शन में पूरे लिंक्स पेस्ट कर दिए हैं इन अ वेरी प्रॉपर स्ट्रक्चर कि आप कहां से कौन से वीडियोस को क्लिक करके कौन से कोर्सेज में जा सकते हो, क्या सीख सकते हो, ठीक है। लेकिन इफ आई टेल यू कि आपके लिए सबसे बेस्ट कोर्सेज एंड बेस्ट टीचर्स एंड एजुकेटर्स एंड चैनल्स कौन से रहेंगे, सो माय पर्सनल फेवरेट इज कोड विद हैरी, then Apna College by Shraddha ma'am, and then you can go for the free code org and there is a lot many more courses from the Microsoft, Amazon, you know, SCL and then Meta. इन लोगों ने भी बहुत सारे ऐसे कोर्सेज आपके लिए बना रखे हैं from where you can learn a very deep down Python. Now the second step, अब Python सीखने के बाद हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है वो है मैथ्स की अंडरस्टैंडिंग होना, क्योंकि अगर आपको मैथ्स का अंडरस्टैंडिंग नहीं होगा तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा। बिकॉज अगर आपको मैथ्स का बेसिक नहीं आएगा तो सबसे ज्यादा आपको प्रॉब्लम मशीन लर्निंग में देखने को मिलेगा, बिकॉज मशीन लर्निंग इज हेवली टेंड्स टुवर्ड्स द मैथ। तो वहां पे मैथ्स का बहुत ही ज्यादा एंड मेजर रोल प्ले होगा एंड आई लेट यू नो कि आपको कौन कौन से टॉपिक सीखने हैं। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट कि आप मैथ्स सीखना स्टार्ट कर दो। यूजली लाइक क्लास 11th एंड 12th का मैथ्स ही आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सो इफ यू आर समवन जो आप मैथ स्ट्रीम चाहते हो तब तो आपके लिए प्रोसेस ईजी होगा, बट इफ यू आर समवन हु इज कमिंग फ्रॉम द नॉन टेक बैकग्राउंड देन आपको यहाँ पे डेडिकेटेड टाइम लगाना पड़ेगा ऑन द मैथ्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल पाइथन सीखो, देन गो ऑन द मैथ्स। एंड अब बात करते हैं कि कौन से यूनिट एंड कौन से चैप्टर्स पे सबसे ज्यादा हमें एफर्ट्स डालना है। सो द फर्स्ट वन इज लीनियर अलजेब्रा, जहां पे आपको मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट्स, वेक्टर एंड डॉट प्रोडक्ट्स के बारे में पढ़ना होगा। नाउ द सेकंड यूनिट जहां पे आपको सबसे ज्यादा एफर्ट्स डालना है दैट इज प्रोबेबिलिटी, एंड प्रोबेबिलिटी में आपको बेस थ्योरम एंड रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन जैसे टॉपिक्स पे ज्यादा कवरेज करना है। नाउ द थर्ड यूनिट इज कैलकुलस। कैलकुलस में आपको ग्रेडियंट डिसेंट एंड डेरिवेटिव्स के बारे में एक अच्छा कवरेज लेना होगा। नाउ इफ आई टॉक अबाउट की सबसे बेस्ट रिसोर्सेज क्या हो सकते हैं फ्रॉम वेयर यू कैन लर्न ऑल ऑफ दीज टॉपिक, सो फर्स्ट थिंग आप यूडेमी पे जाके क्रिस नायक का कोर्स आप ले सकते हो, या फिर यू कैन गो ऑन द यूट्यूब एंड फ्री कोड कैंप, या फिर 3 Blue and 1 Brown जैसे चैनल्स को आप सब्सक्राइब कर सकते हो एंड वहां से पढ़ सकते हो एंड दे प्रोवाइड अ वेरी डीप डाउन नॉलेज ऑफ द थिंग्स व्हिच दे विल टीच यू। अब आपने पाइथन पढ़ लिया, अब आपने मैथ्स के बेसिक अंडरस्टैंडिंग ले ली, अब तीसरा स्टेप हमारा होगा डेटा एनालिसिस विद पाइथन। अब इसके लिए आपको 3 तरीके के लाइब्रेरीज को पढ़ना पड़ेगा, numpy, pandas एंड मैटप्लॉटलिब। सो अगर हम बात करें numpy, तो numpy का यूज केस क्या होता है, तो बेसिकली एरे, सॉर्टिंग एंड फंक्शंस को डेटा पे अप्लाई करने के लिए बेसिकली हम लोग numpy का यूज करते हैं। नाउ अब दूसरी लाइब्रेरी की बात करें तो वो है हमारा pandas, एंड pandas बेसिकली हम लोग टेबल, कॉलम, सॉर्टिंग एंड सॉर्टिंग ऑपरेशंस के लिए यूज करते हैं, एंड दीज आर द सॉर्ट ऑफ यूज केसेस जहां पे pandas बेसिकली यूज किया जाता है। नाउ द थर्ड लाइब्रेरी इज मैटप्लॉटलिब। आपको नाम से पता चल गया होगा कि मैटप्लॉटलिब मतलब यहाँ पे कुछ हम लोग विजुअलाइजेशन से रिलेटेड कुछ यूज करने वाले हैं। इसका मतलब यूज इन्हीं सारी चीजों में होगा जहां पे हम लोग
पाई, चार्ट, बार्स, ऐसी चीजों में हम लोग मैटप्लॉटलिब का यूज करेंगे। सो अब बात करें कि इन तीनों लाइब्रेरीज को कहां से सीखना है, एंड द बेस्ट ट्यूटर विल बी द फ्री कोड कैंप, एंड यहाँ से आप बहुत सारी चीजों को फ्री ऑफ कॉस्ट में सीख सकते हो। बट स्टिल इफ यू आर लुकिंग फॉर सम स्ट्रक्चर्ड थिंग देन डेफिनेटली यूडेमी पे आपको बहुत सारे कोर्सेज मिल जाएंगे, यू कैन गो एंड वॉच इट आउट। सो अभी तक हमने बेसिक्स क्लियर किया, अपना मैथ क्लियर किया, एंड हमने डेटा एनालिसिस एंड एआई से रिलेटेड कुछ चीजों को जाना, एंड अभी तक मतलब हमारा जो फाउंडेशन है वो बहुत अच्छे तरीके से रेडी हो चुका है। अब हम लोग डीप डाउन करेंगे एंड विल फिगर इट आउट कि एमएल को कैसे हम लोग सीख सकते हैं, एंड एमएल के अंदर हम लोग कैसे डीप डाइव करेंगे टू बिकम एन एक्सपर्ट। सो अब हम बात करेंगे मशीन लर्निंग के बारे में। तो बेसिकली मशीन लर्निंग को 3 तरीके के टाइप्स में डिवाइड किया गया, ठीक है। सुपरवाइज लर्निंग, अनसुपरवाइज लर्निंग एंड रीइंफोर्समेंट लर्निंग। सो बेसिकली जो सुपरवाइज लर्निंग होता है ना, वो लेबल डेटा के ऊपर हम लोग जब स्टडी करते हैं या फिर जब हमारा एआई उस चीज को एनालाइज करता है, एंड बेस्ड ऑन दैट हमें जब कोई भी आउटपुट मिलता है, सो दैट इज कॉल्ड अ सुपरवाइज लर्निंग। सो एक एग्जांपल की तरह अगर हम बात करें तो एक 2-3 साल का बच्चा है, अब उसको अगर हम लोग डॉग कैट्स दिखाते हैं एंड उसको कहते हैं कि बेटा वो डॉग है, वो कैट है, ठीक है, तो उस बच्चे का जो ग्रेस्पिंग पावर होगा वो 100x हो जाएगा एज कंपेरिजन टू अगर हम उसको सिर्फ ये बताते हैं कि कैट की स्पेलिंग CAT होती है एंड ऐसे ऐसे दिखती है, ठीक है। सो अगर हम चीज़ों को विजुअलाइज करके उस चीज़ों को एक्चुअल में दिखा रहे हैं तो हमें डेटा एंड हमें प्रिसीजन बहुत ही एक्यूरेट मिलता है। नाउ अगर एक हम लोग रियल लाइफ सिनेरियो की बात करें तो यू कैन कंसीडर द वे जोमैटो, ब्लिंकिट, जैप्टो, ये सारी जो कंपनीज हैं और प्लेटफॉर्म्स हैं जिस तरीके से सुपरवाइज लर्निंग का यूज़ करती हैं, इनके पास लाखों में करोड़ों में डेटा है विच दे यूज़, एंड बेस्ड ऑन दैट दे रिकमेंड ये कस्टमर ऑर्डर प्लेस करेगा कि नहीं करेगा, इसको सबसे ज़्यादा क्या पसंद है। इट मीन्स कि उसके पास बहुत ही ज़्यादा डेटा है अबाउट द कस्टमर, एंड बेस्ड ऑन दैट वो अपनी चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सेकंड टाइप व्हिच इज अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। अब अनसुपरवाइज्ड लर्निंग में क्या होता है कि आपको कोई भी लेबल्ड डेटा नहीं दिया जाता, आपको एक बहुत ही क्लटर्ड, हैवी एंड मैसी सा डेटा दिया जाता है, एंड बेस्ड ऑन दैट यू हैव टू एनालाइज द पैटर्न, आपको ग्रुप्स उसमें से फाइंड आउट करना होगा, एंड देन यू हैव टू रिकमेंड समथिंग। जिस तरीके से यूएस ने एंड इजराइल ने ईरान में बंकर्स को फाइंड आउट करने के लिए अनसुपरवाइज्ड लर्निंग का यूज किया था। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड टाइप व्हिच इज द रीइंफोर्समेंट लर्निंग। सो बेसिकली रीइंफोर्समेंट लर्निंग में हमें ट्रायल एंड एरर के बेसिस पे हमें अपने मॉडल को रिकमेंडेशन या फिर प्रेडिक्शन देना पड़ता है। द वे यू कैन से सेल्फ ड्राइविंग कार रन्स, जिस तरीके से अपने आप वो डायरेक्शन देती है, वो चीज़ों को एनालाइज करते हैं कि मेरे बगल में कौन सी कार्स हैं, या फिर कार है, बाइक है, बड़े ट्रक्स हैं, या फिर हैवी व्हीकल्स हैं, कोई इंसान आ रहा है, तो वो क्या है, ट्रायल एंड एरर की बेसिस पे सारी चीज़ों को प्रिडिक्ट किया जा रहा है, एंड वहाँ पे आपको एक सजेशन दिया जा रहा है। सो दिस इज हाउ रीइंफोर्समेंट लर्निंग वर्क्स। सो दीज आर द 3 टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग। सो अगर हम एक रीइंफोर्समेंट लर्निंग के एग्जांपल की बात करें, जैसे क्लॉड एआई, चैट जीपीटी, ये सारे क्या है, रीइंफोर्समेंट लर्निंग के एग्जांपल हैं। आपने देखा होगा ना, हमेशा जो भी हम चैट्स करते हैं वहाँ पे नीचे एक डिस्क्लेमर लिखा होता है कि दिस इज क्लॉड एआई, दिस इज चैट जीपीटी, एंड दिस मे मेक सम सॉर्ट ऑफ मिस्टेक। सो डबल चेक करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। सो आई होप कि आपको सुपरवाइज्ड, अनसुपरवाइज्ड एंड रीइंफोर्समेंट लर्निंग के बीच का डिफरेंस पता चला होगा। तो आपको इन सारी चीज़ों को, इन सारे टॉपिक्स को भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से कवर करना पड़ेगा, एंड आई वुड सजेस्ट अ चैनल, गो फॉर द क्रिस नायक, एंड दैट गाय विल टीच यू ब्रिलियंटली, यू नो। सो अभी तक हमने प्रोग्रामिंग का बेसिक्स पढ़ लिया, हमने मैथ्स पढ़ लिया, हमने डेटा एनालिसिस पढ़ लिया, हमने टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग के बारे में जान लिया, ठीक है। मतलब अभी हमारा 60% बेस इज क्लियर, ठीक है। नाउ वी आर रेडी टू मूव अहेड, एंड हम लोग थोड़े से स्पेशलाइज मोड में जाने के लिए रेडी है। सो नाउ द नेक्स्ट स्टेप विल बी लर्निंग द न्यूरल नेटवर्क्स एंड द डीप लर्निंग। अब बात करते हैं कि न्यूरल नेटवर्क्स क्या होते हैं। सो आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा न्यूरल कोऑर्डिनेशंस एंड न्यूरल्स के बारे में, अपने ब्रेन के बारे में। तो जहां पे आपको एक चीज बताया गया होगा कि हमारे बीच में, हमारे ब्रेन में जो भी कोऑर्डिनेशंस होते हैं, ठीक है, और जो भी डेटा का एक्सचेंज होता है वो न्यूरॉन्स के बीच में होता है। सिमिलरली जब हम लोग न्यूरल नेटवर्क्स पढ़ते हैं तो वहां पे नोड्स की हेल्प से डेटा का एक्सचेंज होता है, ठीक है। सो इसी को हम लोग बोलते हैं न्यूरल नेटवर्क। सो जो न्यूरल नेटवर्क होता है वो बेसिकली 3 पार्ट में होता है, इनपुट, हिडन लेयर एंड आउटपुट। जस्ट सपोज कि अगर हम एक एग्जांपल लें एक कैट का, ठीक है। अब हमने चैट जीपीटी को एक कैट का एग्जांपल दिया एंड कहा कि आइडेंटिफाई दिस एनिमल। अब चैट जीपीटी क्या करेगा, अब चैट जीपीटी डीपर एनालिसिस करेगा हर एक एस्पेक्ट का, फ्रॉम द शार्पनेस ऑफ द इमेज, फ्रॉम द एज, मतलब एवरी सिंगल एस्पेक्ट हमारा जीपीटी उसको एनालाइज करेगा, एंड बेस्ड ऑन दैट वो हमें एक आउटपुट देगा, ठीक है। सो अभी आपको एक टर्म के बारे में आइडिया मिला होगा, दैट इज द हिडन लेयर, ठीक है। एंड मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपको डीप लर्निंग के बारे में। सो बेसिकली जो डीप लर्निंग होता है वही होता है हमारा हिडन लेयर। इट मींस जितने ज्यादा लेयर्स होंगे ना, उतने कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को एनालाइज करने में हमारा एलएलएम मॉडल कैपेबल होगा, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं हम लोग डीप लर्निंग। डीप लर्निंग मतलब हिडन लेयर, जितनी ज्यादा हिडन लेयर्स, जितनी ज्यादा लेयर, उतना प्यूरिफाइड रिजल्ट, उतना ही कॉम्प्लेक्स चीजों को सॉल्व करने के लिए हमारा एआई एंड मॉडल कैपेबल है, ठीक है। सो आपको आई होप आइडिया क्लियर हो गया होगा, ठीक है। सो अब बात करते हैं कि इसका लर्निंग फ्रेमवर्क क्या होगा, हम कैसे सीख सकते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू लर्न टेंसरफ्लो बाय गूगल एंड देन केरास, देन यू हैव टू लर्न पाइटॉर्च फॉर द डेटा सेट, एंड देन यू कैन यूज कैगल फॉर द कॉम्पिटिशन
partition and getting the data set, like to train your models. So Kaggle का आप लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से different aspect में use कर सकते हो, ठीक है. So this is the framework. So first of all, TensorFlow, Keras, PyTorch, Scikit-learn, then Kaggle. So this is the 5 step to learn deep learning and the neural networks. Now let's talk about the most important part, जिसकी हेल्प से आपको जॉब्स मिलने वाली हैं एंड ये आपकी क्रेडिबिलिटी को बहुत ही बेहतरीन तरीके से बूस्ट करेगा. एंड लास्ट ईयर 50 to 60% जॉब एंड ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखने को मिला है इस चीज में, एंड दैट इज जनरेटिव एआई एंड एलएलएम्स मॉडल. अब अगर आपको जनरेटिव एआई और एलएलएम सीखना है तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट आपको गूगल का एक पेपर पढ़ना पड़ेगा, रिसर्च पेपर, दैट इज द अटेंशन ऑल यू नीड. एंड इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा. ये एक 11 पेज का एक डॉक्यूमेंट है जो आपको एक ओवरव्यू देगा अबाउट द जनरेटिव एआई एंड एलएलएम. सो मस्ट गो एंड read this document. This will provide you a very valuable insight. Now second thing, आपको अब इसमें सीखना क्या है. So first thing first आपको mechanism, then memory and tokenization. Now the second stuff is the fine tuning model, and fine tuning model is one of the most important thing because इसी के help से आपका जो LLM and AI model है वो perfect होगा and वो आपको एक precise and accurate information और result and in the form of output, so वो आपको provide करेगा. Then you have to learn about the LangChain for building the AI apps. Now the third thing that you should be aware about and you should have information that how to integrate the open source model. Then you have to learn the tool calling, agentic workflow and the automation. So this is the end-to-end roadmap to learn the generative AI and LLM. Now if I suggest you कि इसका एक learning resource क्या हो सकता है and सबसे best teacher and आपको mentor कौन मिलेगा who will teach you every single thing in that very depth, then there is going to be the Andrej Karpathy. Must go watch this channel and आपको best of the best information, best of the best insight मिलेगा about the LLMs. And trust me, एंड्रेज कारपाथी जिस तरीके से चीज़ों को समझाता है, आई एम अ वेरी ह्यूज लवर ऑफ एंड्रेज कारपाथी. आई लव दैट गाय. सो मस्ट गो एंड वॉच द कंप्लीट वीडियोज एंड टू एंड एंड ही विल टीच यू एवरी सिंगल थिंग. नाउ इन द नेक्स्ट वीडियो आई एम जस्ट गोइंग टू टेल यू कि हाउ टू बिल्ड द नेटवर्क, हाउ टू डॉक्यूमेंट योर कंप्लीट जर्नी, हाउ टू बिल्ड योर CV. Like I will give you the end-to-end brief explanation that how you can get a job using this skill. So make sure to follow me because मैं ऐसे ही valuable insight every second day, मतलब alternative days पे मैं लाता रहता हूँ. So till then, be a dreamer, be a achiever and learn whatever I have just told you. Bye.